call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज अगर आप देखोगे अगर आज मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। कल हमने बात किया था कि अगर मार्केट इन दोनों एरियाज़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है या फिर इस एरिया के आसपास से आके ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ऑल्सो मैंने बोला था कि हमें वाई देखना होगा, कहाँ पे बहुत ज़्यादा वाई बिल्ड हो रहा है। तो आज आप देखो 47,300 का जो पुट था वहाँ पे ज़बरदस्त वाई थी। यहाँ पे जो पोजीशंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। आज सुबह मैंने देखा तो यहाँ पे इवेंचुअली 500 और 300 दोनों में वाई बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगा था दोनों में से एक पोजीशन यहाँ पे ब्रेक होगा और जब वो ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सिमिलरली वही हुआ, अराउंड 11 बजे के आसपास मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे मिला। मैंने आई थिंक 47,200 सेल किया था। जब ये क्रैश हुआ उसके बाद मैंने सेल किया। मैंने थोड़ा वेट किया, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा ऑप्शन सेलिंग अगर आप एक्सपायरी में कर रहे हो, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, दोनों ही केस में आप थोड़ा वेट करके सेल करिए। आप 10-11 बजे एक मोमेंट आता है, हमेशा मैंने देखा है कि मार्केट आजकल तो साइलेंट रहता ही नहीं है, कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ मार्केट में इनिशियल फर्स्ट हाफ में एक मोमेंट आता है तो 11:30-12 बजे के बाद आप सेलिंग अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है किस तरह किस साइड सेल करना है, तो वो आपको एक बेनिफिट हो जाता है। तो कल का मार्केट आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप आज के मार्केट के और एक पॉइंट है कि आज का मार्केट सेलिंग क्यों आई, आज इतनी सेलिंग आने की मेन रीजंस है कि कल या परसों में एक स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज है उसमें एक स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है। मीनिंग कि वो ये चेक करने वाले हैं कि क्या जो म्यूचुअल फंड्स है वो कितना उसमें जो स्टॉक्स है मिड कैप और स्मॉल कैप्स की वो कितने लिक्विड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड को लेकर अगर मैं लिक्विडेट करना चाहूँ उसे 25% अगर लिक्विडेट करना चाहूँ, 50% ऑफ द स्टॉक्स लिक्विडेट करना चाहूँ, या अगर पूरा का पूरा जो एएमसी है उसमें एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उसको अगर उस फंड को मैं लिक्विडेट करना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा, कितना उसका इम्पैक्ट होगा, और सारी चीज़ वो एक टेस्ट करने वाला है। तो इस टेस्ट के कारण क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड से जो इनलिक्विड स्टॉक्स वो होल्ड कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो सारे सेल कर दे रहे हैं ताकि जब ये स्ट्रेस टेस्ट हो तो उनका स्कोर बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मे बी वो बाई करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन उसके पहले ही सारे इनलिक्विड स्टॉक वो निकाल दे रहे हैं। इसलिए आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, उसकी वजह से जो लार्ज कैप्स है उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है धीरे धीरे करके। कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट जो बोलते हैं वो भी लार्ज कैप में आ रहा है। अगर आप देखो तो सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है स्मॉल कैप मिड कैप में। तो फिलहाल हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा क्योंकि जो साइड इफेक्ट है वो लार्ज कैप में भी आ रहा है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करें तो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप करंट सिनेरियो देखो, डेसिड की डेली चार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आई थिंक परसों की वीडियो में मैंने बोला था बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 46,850 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी आज वहाँ तक आ चुका है। अभी यहाँ से हमें देखना होगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करता है। हमने बात किया था ऑलरेडी बहुत बार कि बैंक निफ्टी का करेक्शन थोड़ा डीप होता है, अपने रेजिस्टेंस थे अगर देखोगे यहाँ रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी थोड़ा डीप करेक्शन लिया, उसके बाद फिर ऊपर गया एज अ रेजिस्टेंस यहाँ से उसे लेना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या वो थोड़ा डीप आया। तो हो सकता है और थोड़ा 100-150 पॉइंट आके हो सकता है रिवर्स निकले। अगर नहीं, अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है और 46,000 तक ये आ जाता है तब मुझे लगता है हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट एक एरिया में फंस जाएगा 48,000 और 44,000 के आसपास के बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और उसके बाद हमें ये जो साइडवेज मोमेंट है इलेक्शन तक वो देखने मिलेगा, ये मुझे लग रहा है। लेकिन कल का जो कल का नहीं, बेसिकली इस वीक का जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे तक हमें ये देखना होगा कि अगर स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आता है, जो कि मुझे लग रहा है अच्छा ही आएगा क्योंकि ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो जितने इनलिक्विड स्टॉक्स अगर वो निकाल दे और उसके बाद अगर वो स्ट्रेस टेस्ट करे तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि क्या हमें एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस वीक का जो कैंडल क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे रिमूव दिस, तो ये एक नेगेटिव कैंडल है। अगर वीकली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट वीक का कैंडल ऊपर की तरफ बनने लगता है तब हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। या फिर अगर इसमें जो स्पाइक है उसका आधा रिकवर 50% रिकवर हो जाए, अगर 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए और ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल की तरह दिखने लगे या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल की तरह नहीं दिखे, तब हमें फ़ायदा होगा। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम सिमिलरली कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सेलिंग देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो कल हम क्या करेंगे, अगर मार्केट
फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो 46,500 तक होगा। यहाँ से 400-500 पॉइंट हम अपना टारगेट रखेंगे और उसके बाद हम वेट करके देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। कल थोड़ा सेलिंग एग्रेसिवली बात करना, हो सकता है कि कल अगर मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई तो कल आ सकती है, लेकिन आई डाउट कि कल भी रिकवरी आएगी। लेकिन अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो, क्योंकि कल एक्सपायरी आज हो चुकी है और नेक्स्ट वीक के ऑप्शन आप सेल कर रहे हो, तो 47,000 के ऊपर के ऑप्शन सेल करिएगा ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहे। अगर लेट से मार्केट के गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, दोनों ही केस में मुझे लगता है कल भी एक सेलिंग आ सकती है। ये रेजिस्टेंस हमें मार्क कर रखना होगा 47,200। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले और उसके बाद 47,200 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, तो मैं कल सेलिंग प्रेफर करूँगा, मैं कल बाइंग प्रेफर नहीं करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग कल आती है तो हो सकता है परसों के दिन मैं एक ट्रेड देखूँ बाइंग में, लेकिन कल अगर बाइंग में ट्रेड आएगी तो मैं कल बाइंग नहीं करूँगा, मैं एक सेलिंग के लिए बैठूँगा। अगर नहीं ट्रेड मिला तो मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, दोनों ही केस में हम 46,500 तक कल सेलिंग कर सकते हैं। गैप अप में हम इग्नोर करेंगे। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हो सकता है हम एक सेलिंग ऊपर की तरफ करें, या फिर अगर गैप अप होकर ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो कल एक दिन इग्नोर करेंगे। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखो, हमने बात किया था ये एरिया ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा एग्रेसिवली नीचे आएगा, और मार्केट कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली नीचे आया। बिकॉज बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक हुआ या फिर ICICI हुआ, ये सारे पॉजिटिव में थे, बट निफ्टी का सपोर्ट ज़्यादा मिला नहीं दूसरे स्टॉक से। बिकॉज निफ्टी के स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, खासकर अदानी के स्टॉक्स में बहुत अच्छा सेलिंग आपको हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अभी हुआ क्या है, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है उसके हिसाब से ये जो एरिया है 22,100 और 22,000, ये एरिया एक बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इस एरिया ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर लेट से कल मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें ये देखना होगा मार्केट किस जगह से रिवर्स हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी सेलिंग आने के बाद कल भी एक गैप अप होगा। मुझे लगता है कल भी एक फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलेगा, या फिर अगर गैप अप खुलता भी है तो इमीडिएटली विद इन फर्स्ट कैंडल आई थिंक सेलिंग आ जाएगी। यहाँ पे गैप अप के लिए ज़्यादा मार्केट ऊपर जाने के लिए ज़्यादा सिनेरियोज है नहीं, अंटिल जो सेलिंग है वो कम्प्लीटली रुक जाए और एक पॉजिटिव मोमेंट आए मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि मुझे लगता है परसों के दिन आएगी। कल एक दिन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कल भी हो सकता है स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट कल नहीं है, परसों ही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खोल के नीचे जाता है तो 22,000 का जो कॉल है वो इमीडिएटली सेल कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं मार्केट को धीरे धीरे नीचे जाने के लिए। अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे कल के दिन आप ज़्यादा लैडरिंग मत करिएगा, थोड़ा आप अपना क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 22,000 का कॉल अगर आप सेल करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, धीरे धीरे मार्केट को नीचे आने दीजिएगा। अगर मार्केट आके कहीं भी रिवर्स करता है और ऊपर की तरफ आता है, अगर मार्केट लेट मी क्लियर दिस, मैं आपको एक क्लियर सिनेरियो देता हूँ। लेट से आपने कल मार्केट गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुला, मार्केट इस जगह खुला, इससे गैप डाउन को फ्लैट खुल के नीचे आया या फिर गैप डाउन खुला और 21,950 और 900 के बीच में कहीं है, तो आप क्या करोगे, 22,000 का जो कॉल है उसको सेल करोगे। अगर मार्केट ऊपर आता है और 22,000 को टच करता है तब यहाँ पे आप 22,000 का पुट भी सेल करना, और उसके बाद जो अगर 10% लॉस तक होल्ड करना है, 10% जो भी आपको लग रहा है कि जो ज़्यादा वेटेज में जा रहा है, और मार्केट 2-3 कैंडल में वेट करना। 2-3 कैंडल के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वापस से रिवर्स हो रहा है या फिर ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। जिस भी साइड ब्रेक होता है उस साइड का आप ऑप्शन निकाल देना और दूसरे साइड को होल्ड करना ताकि आपको प्रॉफिट मिले। अगर लेट से ये सिनारियो नहीं होता है और मार्केट नीचे जाने के बाद यहाँ से फिर से नीचे निकलने लगता है, तब आप क्या करना, 22,000 का जो कॉल है लेट से आपने 100 रुपये में सेल किया है, तो धीरे धीरे करके अगर वो 80 रुपीज़ तक आता है तब आप 100 रुपये को अपना SL बना देना। अगर धीरे धीरे 60 रुपीज़ में आता है तो आप 80 रुपये को अपना SL बना देना, धीरे धीरे करके लैडर करते हुए नीचे आना। लेकिन जब आप देखोगे कि मार्केट मोर देन 800-700 पहुँच गया है, तब आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उतनी अमेजिंग रिकवरी मुझे नहीं लगता कल के दिन कोई न्यूज़ है जो हमें देखने को मिलेगी जिसकी वजह से रिकवर होगा। तो यहाँ पे आप 100 रुपीज़ का फिर से स्टॉप लॉस है, फिर 80 रुपीज़ का जो भी आपको लगता है स्टॉप लॉस लगा लेना। मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस आप मत ही लगाओ ऑन दी एक्सचेंज, बिकॉज हो क्या रहा है कि आजकल जो स्पाइक्स है वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। मार्केट 50 रुपये 60 रुपये का जो ऑप्शन है वो चला जा रहा है 200 में, और उसके बाद इमीडिएटली विद इन वन स्पाइक वो नीचे भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ये सब सेंसेक्स में देखने को मिलता है, बट स्टिल जो मूव है एग्रेसिव मूव्स है वो हमें देखने को मिल रहा है।
तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा आप हेज स्ट्रैडल बना लेना अपने जो पोजीशन है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है देन इन दैट केस इट इज़ ईजी टू ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा होगा। मार्केट अगर ऑप्शन 20-30 रुपये पे चला गया तो उसके बाद वो रिटर्न होना थोड़ा मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज़ दी अपडेट फॉर टुमारो। थोड़ा कल ट्राई करिएगा एंड ऑफ द डे 2 बजे के पहले ही अपने पोजीशंस निकाल दे, क्योंकि अगर कल एंड ऑफ द डे स्ट्रेस टेस्ट हो जाता है, बिकॉज हमें पता नहीं चलेगा जब तक वो बाहर आएगा, जब तक वो अनाउंस करेंगे। अनाउंसमेंट के पहले तक अगर म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने जो स्टॉक्स है वापस ऐड करने लगेंगे, और जो अनाउंसमेंट है वो हो सकता है 1-2 दिन बाद आए। तो जब तक वो अनाउंसमेंट आएगा तब तक मार्केट ऑलरेडी रिकवर हो चुका होगा। तो कल ट्राई करिएगा 2-2:30 बजे के आसपास के पहले ही आप अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा मार्केट को, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ जाए, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड रिवर्सल्स है, तो रिवर्सल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जल्दी अपने पोजीशंस बुक कर लीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।